स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पेश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट निकालेंगे। और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे देखने में आया है, पिछले मैंने अभी लास्ट एग्जाम देखा था, उसमें भी हर कोड में क्वेश्चन आया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप रूट निकालिए। तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ें, और हम पढ़ाना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हो, इसके लिए कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए। कैसे इसका मेथड है, कैसे इसको समझाएंगे, ये चीज़ देखिए। इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्सरसाइज 4.3 है, मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो इसमें क्या है कि इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले ये पूरा इफ दे एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता तो निकालो। तो एग्जिस्ट कैसे निकालते हैं ये बच्चे, तुम्हें पता होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। यहां से आप ए की वैल्यू क्या आई 2, यहां से आपकी बी की वैल्यू क्या आई -7, और यहां से आपकी सी की वैल्यू क्या आई 3। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब एग्जिस्ट करती है, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट रूट। तो रूट क्या होता है हमारे पास में, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 2 रियल रूट पॉसिबल, 2 रियल रूट पॉसिबल, तो रियल रूट अलग अलग पॉसिबल होंगे हमारे पास में। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होंगे तो 2 इक्वल रियल रूट पॉसिबल, दोनों रूट इक्वल आएंगे। 2 इक्वल, दोनों रूट जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। 2 इक्वल रियल रूट पॉसिबल, जो रूट आएंगे वो एक ही रहेगा परंतु दोनों इक्वल होंगे। और अगर आपका सवाल यहां तक आता है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यानी माइनस में चली जाती है, तो नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल, कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं, तो सवाल को करना ही नहीं है, रियल रूट नॉट पॉसिबल। तो बच्चे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये रियल रूट पॉसिबल है नहीं, बोल रहा है दे एग्जिस्ट। तो डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां मैंने निकाला b की वैल्यू क्या है इस सवाल के अकॉर्डिंग -7। ये पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है और तीसरे वाला c होता है। क्या है -7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे c की वैल्यू 3 है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 दूनी 8 और 8 3 24, कितना है 25 आई मेरी d की वैल्यू। जो मेरी d की वैल्यू आई वो 25 आई है। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि जो d है मेरा वो 25 है, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। रूट आर पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रूट आर पॉसिबल, तो रूट निकल आएंगे, रूट निकल आएंगे। तो इसी बेस पर हमने चेक किया कि क्या इसके रूट पॉसिबल है, दे एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और इसके रूट पॉसिबल है। अब इसका जो हम रूट निकालेंगे वो मेथड है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें ये सवाल करने हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हुए, सबसे पहले आप लोग इस इक्वेशन को जो हमारे पास दे रखी है 2x का स्क्वायर -7x प्लस 3 जो आपको दे रखी है, इसको क्या करोगे आप, बराबर 0 के जो भी है हमारे पास, इस अगले वाले नंबर 2 से भाग कर देना होता है। यदि यहाँ पर 1 आए तो कोई दिक्कत नहीं है, या 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो उतने ही नंबर से भाग कर दो। डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने, अब सवाल को करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सिंपल टेक्निक है। दोनों साइड मैंने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। 2 से इसको भाग करूंगा तो क्या आएगा x का स्क्वायर, 2 से 7 को भाग करूंगा तो क्या आएगा -7/2x, 3 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा +3/2 बराबर 0 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 0। आगे सुनिए, अब मुझे पता है कि जो इसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, a की वैल्यू 1 है मेरे पास, परंतु b की वैल्यू क्या है, बच्चों रटने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, जो भी ये वैल्यू होती है x के सामने, जो 7/2 वैल्यू है, इसमें हमें क्या करना है 1/2 गुना कर देना होता है। तो कितनी है b की वैल्यू 7/4। मुझे क्या तलाश करनी होती है, b की वैल्यू तलाश करनी होती है। a की वैल्यू अगले वाली वैल्यू होती है 1x है a की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है, जो भी ये वैल्यू है x के सामने वाला कोफिशिएंट, इसको 1/2 से गुणा कर दो, तो b का वैल्यू आपका 7/4 आया। अब इस मेथड पे काम करते हैं। आप क्यों इस मेथड के हिसाब से कैसे निकालोगे, इस b को, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है,
इस b का स्क्वायर करके जोड़ दो और b का स्क्वायर करके घटा दो हमारे पास में, या फिर ऐसे कर लो दोनों तरफ b का स्क्वायर जोड़ने पर एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने b स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर लिया, b स्क्वायर बोथ साइड, b पे स्क्वायर करके मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। देखो सवाल ये 1x का स्क्वायर, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x का होल स्क्वायर माइनस 7/2x, मैंने b स्क्वायर का दोनों तरफ जोड़ दिया, b की वैल्यू क्या है 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर में पहली तरफ प्लस 3/2 यहाँ पे है ही पहले से ही, और इतना ही मैंने राइट हैंड साइड में जोड़ दिया। जितना मैंने LHS की तरफ जोड़ा है उतना ही मैंने RHS की तरफ जोड़ा, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। मैंने क्या किया, दोनों तरफ जोड़ा है, इतना ही इधर जोड़ दिया, इतना ही इधर जोड़ दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है एक्चुअल में कि आप लोग ये बताइए कि अगर मेरे पास कोई नंबर 4 है और इधर 5 है, अगर मैं इधर भी 4 जोड़ दूं और इधर भी 4 जोड़ दूं तो दोनों तरफ भी तो जोड़ा है, 4 से 4 वही कैंसिल हो जाएगा। तो वही प्रोसेस हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप जानते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7/4, तो माइनस का निशान है क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 7/4 का होल स्क्वायर। क्या बचा प्लस 3/2 बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये बराबर से 3/2 बराबर से पहली तरफ ले जाओ, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 49/16 माइनस का 3/2। अब क्या आया जी, x की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, स्क्वायर है यहाँ पर एलसीएम लिया इसका, 16 एलसीएम आया, 49 माइनस 2 से भाग के 16 को 8 बार, 8 दिया 24, कितना आया x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब एक इंपोर्टेंट बात है, अब मैं क्या करूंगा बेटे, इस स्क्वायर को हटाऊंगा, जैसे मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आया, तो x माइनस 7/4 का जो स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर, इसकी तरफ भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, और मेरे 25/16 इसकी तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये क्या है प्लस माइनस। तो हमारे पास में क्या हुई वैल्यू, यहाँ पर x माइनस 7/16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 और 16 की वैल्यू क्या होती है 4, ये क्या है प्लस माइनस। एक बार आपको प्लस का केस लेना और एक बार आपको माइनस का केस लेना। केस फर्स्ट, क्या आपको पॉजिटिव वाला केस ले लो, x माइनस 7/16 इज इक्वल टू 5/4, ये 7/16 बराबर से इधर गया, तो क्या ये वैल्यू 5/4 प्लस के 7/16, एलसीएम आया 16, 4 चौका 16, 5 चौका 20 प्लस 27 7, तो x की वैल्यू क्या आई 27/16। एक बार क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को माइनस का ले लेंगे, यहाँ पर ये 7/16 नहीं 7/4 है, 4 है 4, तो क्या आया हमारे पास में 5/4 प्लस का 7/4, डायरेक्ट ऐड हो गई क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई 12/4, x की वैल्यू 3 आ गई। केस सेकंड, अब की बार केस सेकंड केस में क्या है कि इसे माइनस का ले सकते हैं, x माइनस 7/4 बराबर में माइनस 5/4, वही x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5/4, माइनस का इधर गया तो क्या हो गया प्लस का 7/4, जोड़ा तो क्या आया देखो माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 2/4, कट की वैल्यू क्या आई 1/2, तो मेरे दोनों आंसर आ गए। तो इसमें आंसर क्या है, एक मेरा x की वैल्यू 1/2 आया और एक मेरी x की वैल्यू 3 आया, तो दोनों आंसर मेरे आ गए। तो आपको हमने सिंपली तरीके से, ये बोर्ड में आया था सवाल, चारों कोडों में आया था और हर बार आ जाता है मोस्टली, इसमें क्या करना होता है स्क्वायर रूट निकालना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इफ दे एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट को चेक करने का मैंने बताया यहाँ पर, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 2 रियल रूट पॉसिबल होते हैं, डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो 2 इक्वल रियल रूट, दोनों रूट क्या होंगे बराबर होंगे, 2 रूट आएंगे परंतु दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए 1 रियल रूट होता है।
डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट पॉसिबल, कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास ये इक्वेशन है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ से आपको पता है कि a की वैल्यू पहले वाली, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। तो मैंने चेक करके देखा, d निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास घंटे पर 25, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब दोनों रियल रूट पॉसिबल है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से आगे मेथड है जो कम्प्लीट स्क्वायर मेथड से हम चेक कर रहे हैं। तो आपको पता है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला मिशन क्या होता है बेटे, x के स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर उससे पूरी इक्वेशन को भाग कर दो। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। यहाँ पे क्या आया, x का स्क्वायर, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 7/2x, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 3/2। उसके बाद क्या होता है, b की वैल्यू निकालनी होती है, और b की वैल्यू निकालने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। x के सामने वाली जो भी वैल्यू होती है 7/2, उसको 1/2 से गुना कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 7/4। अब मुझे पता है कि b की वैल्यू मेरी आ गई, तो मैं क्या करूंगा, b का स्क्वायर LHS की तरफ जोड़ दूंगा और b का स्क्वायर मैं RHS की तरफ जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, 7/4 को स्क्वायर को LHS की तरफ जोड़ा और इतना ही मैंने RHS की तरफ जोड़ा। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1x, b की वैल्यू क्या है 7/4, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3/2 को बराबर से पहली तरफ ले गए, जो होना तो वो हो गया, बस अब कैलकुलेशन है। 16 लघुत्तम आ गया, 16 कम 16 49 और 2 से 8 बार गया, 8 से 24, तो ये बचा 25/16। इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया और ये स्क्वायर रूट है 25/16। जब स्क्वायर रूट खुलता है तो 2 रूट आते हैं, प्लस का और माइनस का, तो एक बार प्लस का 5/4 और एक बार माइनस का 5/4। क्लियर, नॉट क्लियर? केस फर्स्ट लिया कि एक बार मैंने इस 5/4 को प्लस का ले लिया, ये माइनस 7/4 इधर गया तो प्लस का हो गया, 3 आंसर आ गया। एक बार ये 5/4 मुझे माइनस का लेना होता है, तो इस तरह से मेरे दोनों रूट आ गए। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भी करते हैं, तो सेम तकनीक है बिल्कुल, आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको तकनीक को फोकस करना। अगर आपकी बार आपकी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, फिर से प्यार से समझाते हैं इसी मेथड को। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इस सवाल का हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर, पहले से चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करता नहीं करता है। तो पता है फॉर्मूला, इसके आगे 1 है और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -4। t कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 17 आया, जो कि मेरी 0 से बड़ा है। d की वैल्यू 17 आई, 0 से बड़ा, इसका मतलब रूट आर एग्जिस्ट, रूट आर एग्जिस्ट, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। मैं यही चेक करना था कि वेदर देयर रूट आर एग्जिस्ट। जब इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसका अब हम वो रूट निकालेंगे, कौन से मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो मैंने आपको बताया यहां से स्टार्ट करो, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4, तो आपको पता है इसका कुछ नहीं 1 दे रखा है, तो हमें कोई भी किसी से भाग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास यहाँ 1 है। जब यहाँ 1 आ जाता है तो किसी भी नंबर से भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहो 1 से भाग करो पूरी इक्वेशन को, तो सेफ रहेगा। तो हमने क्या करना है, आप लोग देखिए b की वैल्यू निकालिए। b की वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो x के आगे होता है, हाँ x क्या क्या 1 है, जब कुछ नहीं होता 1 होता है, उस 1 को 1/2 से गुणा करो, तो क्या आया b की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू क्या आई 1/2। अब क्या करना होता है, b का स्क्वायर करके जोड़ दो दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी, एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ जोड़ा। तो आप लोग क्या देख रहे हो, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1/2 का स्क्वायर करके इधर जोड़ दिया, -4 है बराबर में 1/2 का स्क्वायर करके बराबर से पहले तरफ जोड़ दिया।
अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक का केस ऐसे लिख दिया स्क्वायर, यही बन गया कंप्लीट स्क्वायर। माइनस का 4 बराबर से पहली तरफ ले गए तो क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस का 4 पहली तरफ गया तो प्लस का 4/1 हो गया। तो सॉल्व करने में क्या आया, x का प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लघुत्तम आया 4 से 1 टाइम गया 1 प्लस 1 से 4 टाइम 4 4 16। तो क्या है x प्लस में 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। बच्चे अगर आपको ये स्क्वायर हटाना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, x प्लस 1/2 स्क्वायर हटा तो क्या आया यहाँ पे अंडर रूट 17/4 प्लस माइनस। तो आप लोग जानते हो एक बार प्लस का केस ले लो, x प्लस x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 17 और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, माइनस का 1/2। एक बार प्लस का ले लेते हैं केस फर्स्ट, कि मैं इसको प्लस का भी ले सकता हूं और माइनस का भी ले सकता हूं। मैंने केस फर्स्ट लिया कि मैं इसको प्लस का ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट न्यूमरेटर जुड़ जाया करते हैं। या जानते हो नहीं जानते हो बेटे, देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो डायरेक्ट ऐसे हमारे 17 माइनस 1/2 ये x की वैल्यू आएगी। और केस सेकंड, अब की बार मैं क्या ले लूँ इस 17/4 रूट को माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 17/4 की वैल्यू हो जाएगी 17/2, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और 1/2 इधर गया क्या है माइनस 1/2। तो ये आंसर क्या आया, x की वैल्यू रूट 17 माइनस 1/2। तो मेरे दोनों आंसर आ गए और ये सवाल पूरा हो गया समाप्त। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस सवाल को मैंने इजीली एक्सेस कर लिया। थोड़ी सी गलती कर गया सवाल में, मैं प्लीज एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कहीं गलती होगी छोटी सी, चेक हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि सवाल हमारा पहले यही क्या है, हाँ यही है। तो एडिंग बोथ बी स्क्वायर बोथ साइड, बी की वैल्यू 1/2 आई, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे -4 है, ये प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, b की वैल्यू 1/2, b का स्क्वायर जोड़ा, b का स्क्वायर जोड़ दिया, x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर बराबर में 1/4 में 4 4 4 16 और 17/4। देखने में आया एक सवाल तो सब कुछ चेक करने में सही आ रहा है, परंतु हमने गलती क्या, आंसर गलत है या कोई ऑब्जर्विंग मिस्टेक है। क्या कहीं क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन तो गलत नहीं दिया है। स्क्वायर प्लस x माइनस 4, b की वैल्यू 1/2 आई, b की जो भी वैल्यू होती है इसका हाफ होता है 1/2। एडिंग b स्क्वायर बोथ साइड, तो b 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और 1/4 तो उसका 4/8।
हमने यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है x प्लस एक्स माइनस 4, बेटा अगर सवाल ये है यही सच है, अगर सवाल ये है तो यही सच है। बाद में देखेंगे कि हो सकता है इसका क्वेश्चन गलत दे रखा हो इसमें, अब इसमें मिसप्रिंट हो, और तो अगर सवाल यही है तो क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे कॉपी कर लीजिए। अगर मैं दूसरे मेथड से करूं तो ऐसे कौन से नंबर है डी वाले मेथड से, ठीक है, ये आंसर आएगा माइनस डी प्लस रूट डी बटे 2a। इस क्वेश्चन पे डी की वैल्यू क्या है -1 प्लस रूट डी की वैल्यू कितनी है 17, 20 के 4 16 माइनस 4ac, सोलह में तो 4 में 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे 1 माइनस प्लस हो सकता है, रूट डी की वैल्यू 17 बटे में 2a, ए की वैल्यू क्या 1, तो क्या आया वापस में माइनस रूट 17 है माइनस 1 बटे में, तो यही आंसर है। तो इसका मतलब मेरा अगर क्वेश्चन ये है तो यही इसका आंसर आएगा। आया सुनिए, क्योंकि दूसरे मेथड से मैंने चेक किया तो यही आंसर आ रहा है। तो आप लोग अब इसको कंफर्म कर लो, अगर क्वेश्चन के रिटर्न आएगा तो आप सॉल्व कर लेगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपको आंसर यही करना होगा। ये मैंने टैली कर लिया है, अब इसमें मैंने काफ़ी टाइम वेस्टेज कर दिया सिर्फ और सिर्फ आंसर की वजह से। आंसर में जो दे रखा है उसका क्वेश्चन का अगर ये है तो वही आंसर लिखना जो ये आया है। सॉरी समय खेल के लिए, ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वही उसका आंसर यही है जो बोर्ड पर हुआ है। बहुत सी किताबों में ये 2x का स्क्वायर दे रखा है, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4, हो सकता है ये मिस्टेक हो सवाल में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, थर्ड 4x का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस, क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक दे रखी है इसमें, प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस 3 बराबर 0 मिसप्रिंट है, उसकी वजह से समय थोड़ा हमारा खराब हो चुका है। तो आप लोग तरीके को समझिए, देख करते। तो सबसे पहले मुझे पता है कि आप ए वाला डी मेथड चेक करो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 रूट 3, यहाँ से चेक करो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 रूट 3, सी की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालते हैं डी की वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है बेटा। देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब है 4 रूट 3 और इनको 4 रूट 3, 4 चौका 16, रूट 3 1 3, 16 32 16 48 माइनस 4 चौका 16 48। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 आ रही है, डी की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब रूट आर पॉसिबल, परंतु रूट इक्वल होंगे, इक्वल रूट आर पॉसिबल। तो आपने ये टैली कर लिया कि रूट इसके पॉसिबल है, बिल्कुल रूट इसके पॉसिबल हैं, क्योंकि 0 तक तो चल जाता है, अगर 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट पॉसिबल। अब सवाल करते हैं, मैंने आपको कंप्लीटिव स्क्वायर से सॉल्व करना तकनीक वो है, फैक्टर मेथड से नहीं बल्कि कंप्लीटिव मेथड से। तो इसमें 4 आ रहा है आगे, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर एक को छोड़कर अलग आता है तो उतने ही नंबर से पूरी इक्वेशन को भाग कर देते हैं। तो आप ये क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 4 से भाग किया, तो क्या आया x का स्क्वायर, 4 रूट 3 को 4 से करेंगे तो क्या बचेगा रूट 3x, 3 को 4 से भाग करेंगे कितना है 3 बटे 4 बराबर 0। देखो बच्चों 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 रूट 3 को 4 से भाग करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 3 को 4 से भाग करेंगे तो 3 बटे 4। b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था जो भी रूट 3x के आगे उसमें 1 बटे 2 गुना कर दो, तो क्या आया आपका रूट 3 बटे 2। हो गया क्लियर। अब क्या है, एडिंग डी स्क्वायर बोथ साइड, क्लियर है अच्छी तरह से, एडिंग डी स्क्वायर बोथ साइड, रटे रटा स्टेप है बेटे, दोनों तरफ मैंने बी स्क्वायर को जोड़ा, x का स्क्वायर प्लस में रूट 3x प्लस में
डी का स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर मैंने इधर जोड़ दिया, ये प्लस 4 3/4 है ही, और इतना ही मैंने रूट से पहली तरफ बराबर से पहली तरफ जोड़ दिया। अब एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? a प्लस b का होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर। ये 3/4 बराबर से पहली तरफ ले जाओ, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 3/4 इधर गया तो क्या है? कट गया आपस में, क्या बचा? x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? x प्लस में √3/2 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 0। स्क्वायर हटाने क्या जाएगा? प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस के √3/2 दोनों केसों में। एक बार प्लस का 0 ले तो भी यही, माइनस का 0 ले तो भी यही। तो हमारे पास दोनों रूट क्या आ गए? दोनों बार यही आएगा, x की वैल्यू माइनस √3/2 और x की वैल्यू माइनस √3/2। क्लियर? नोट क्लियर हो गया आंसर सॉल्व? तो बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है सवालों में। आप कितने ही सवाल अटेम्प्ट कर लीजिए, सभी सवालों का सार यही है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मैंने तरीका बताया वो फॉलो करना है ढंग से। अगला सवाल है हमारे पास में, बहुत ही इजी। इस सवाल को यहीं देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। ये कह रहा है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे ये रूट एग्जिस्ट हो रहा है नहीं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 जो कुछ होता है। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर से अगले वाले को a माना जाता है, x से अगले वाले को b माना जाता है और c से अगले वाले को c कांस्टेंट होता है। d कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। 4 दूनी 8 चौका 32। तो क्या आया हमारा? -31। डी की वैल्यू क्या? -31 0 से बड़ा नहीं है तो 0 से छोटा है। इसका मतलब नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सवाल यहीं खत्म हो जाएगा बच्चे। आपको सवाल को जब ही सॉल्व करना है यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ हमने देखा कि डी की वैल्यू -31 आ रही है जो कि 0 से छोटी है। इसका मतलब मेरे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे समझ नहीं आया? तो इस तरह से पहले के 4 पार्ट खत्म हो गए हैं। आप चाहो तो कितने एग्जाम्पलों को भी स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अब बस आप सवाल लगाइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स। इसके बाद जस्ट टेस्ट होगा आपका, 4th चैप्टर का टेस्ट होगा बच्चों, तैयारी करके रखना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके रूट्स निकालो। क्वेश्चन है पहला, x माइनस 1/x बराबर 3 वेयर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये x माइनस 1/x बराबर 3 सिंपल है। आप लोग क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लोगे। बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। x एलसीएम आ गया, 1 से भाग किया x को। 1 से क्या करेंगे? x को भाग। कितनी बार गया बच्चे? x बार। x को क्या करते हैं? ऊपर वाले में गुना। x का x से क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर x से x को भाग करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 × 1 क्या है? 1 बराबर क्या है? 3। अब क्या कर देंगे? आर पार की गुना। ये x कहाँ चला जाएगा? इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर पार की गुना करने पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आर पार की गुना करने पर, आर पार की गुना करने पर। अब क्या है? x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 3 गुना में x कितना हो गया? 3x। इसे बराबर से ब्रेक ले आओ। x का स्क्वायर ये 3x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3x, माइनस का 1 बराबर 0। बस इसके फैक्टर कर देने हैं, इसके फैक्टर कर देने हैं। हमें कुछ भी इस पर प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने आपको बताया था क्या इसके फैक्टर करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल फैक्टर के मेथड से और दूसरा क्या होता है? डी वाले मेथड से, और तीसरा क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम जब भी करेंगे जब हमको बोला जाएगा, क्योंकि वो लंबा मेथड है, उसकी प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेट है और बाकी मेथड बहुत ईजी है। डी वाले से कर लेते हैं।
डी कैसे निकालेंगे बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाले मेथड से करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, सी की वैल्यू क्या है -1। हर सवाल इससे हो जाता है। तो क्या देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 13, डी की वैल्यू 13 आई जो 0 से बड़ी है। तो रूट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं। आपको अल्फा निकालना है तो क्या होता है -b प्लस नेगेटिव रूट d बटे 2 है। ये दोनों रूट है, एक बार प्लस का ले लेना है, एक बार माइनस का, अल्फा और बीटा दोनों निकाल लेना। जब आपको अल्फा निकालना है एक रूट, तो यहाँ पे केवल आप लोग प्लस वाली वैल्यू लोगे। क्या लोगे, प्लस वाली वैल्यू। देखिए रखिए वैल्यू, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर -3, माइनस तो पहले से ये फॉर्मूले में, और ये वैल्यू है -3 प्लस का रूट d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1, माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 3 प्लस रूट 13 बटे 2, एक आंसर। अब जब बीटा निकालोगे दूसरे वाला तो यहाँ पे माइनस का लेना आपकी बात, माइनस का b माइनस रूट टी बटे 2, बस इतना चेंज होता है बच्चों। -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, माइनस तो यही और ये -3, बस यहाँ नेगेटिव आ गया रूट 13 बटे में 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 30 माइनस, सॉरी माइनस है रूट 13 बटे 2, ये मेरी क्या आएगी बीटा की वैल्यू। तो दोनों रूट आ गए मेरे, एक आए मेरे अल्फा और एक आए मेरा बीटा। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिए हैं। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डी के बाद अल्फा और बीटा दोनों रूटों में निकालेगा, ये फॉर्मूला याद करना आपको। माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है, प्लस वाला लोगे तो अल्फा कहलाता है और माइनस वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे बीटा कहलाता है। इससे हर सवाल हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मेथड बहुत ही इजी है। बाकी के सभी सवाल को हम इसी मेथड से करते रहेंगे और खुश रहना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि हमने देखा यहाँ फैक्टर नहीं हो पा रहा है। ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना -1 जोड़ -3 फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने किससे कर दिया, डी वाले मेथड से। और चाहते तो आप इसे किससे कर सकते थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी, परंतु वो जब ही करना जब सवाल में बोला जाए कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो, अदरवाइज आपको डी वाले मेथड से या फैक्टर वाले मेथड से सवाल को करना है। ये सभी सवाल बहुत ही इजी है, बस आपकी दिमाग की बात है, दिमाग लगाओ और सवाल को करो। ये सभी सवाल आपको कॉपी में भी उतारने हैं। अगला सवाल तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए, तीसरे का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट। 1 में x प्लस 4 माइनस 1 में x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, वेयर x की वैल्यू 4 और -7 नहीं लेनी। अगर यहाँ 4 रखोगे तो बटे में 0 हो जाएगा, -4 रखोगे तो। अगर यहाँ पे आपने x की वैल्यू -4, 7 -4 ले ली तो 1 बटे में 0, 7 ले ली तो 0 हो जाएगा। और 1 बटे 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नंबर। इसलिए पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भैया x के स्थान पर -4 और 7 मत लेना, बाकी दुनिया कोई भी नंबर ले लो। अब यहाँ पे हमें ये सवाल सॉल्व करना, नॉर्मल सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन है, बस करना क्या है, एलसीएम लो। सवाल में देखो सब बंद कर देंगे। यहाँ पे हमें हमारे सामने टारगेट क्या है, एलसीएम लेके से निपटाना। एक आया x प्लस 4 और इधर क्या एलसीएम क्या होगा, मिनिमम में दोनों की मल्टीप्लाई करो, x प्लस 4 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, नहीं ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 7। x माइनस 7 गुना ऊपर वाले वर्ग में करो तो क्या आया x माइनस 7 माइनस, जब मैंने x माइनस 7 से इसको भाग किया तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया, क्या बचा x प्लस 4। तो यहाँ क्या आया x प्लस 4 बराबर में क्या है 11 बटे 30। तो क्या आया सोल्व करने पर x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटे में x प्लस 4 इंटू में x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। x से x कट गया, -7 और -4 क्या बचा -11 बटे में, इनकी गुना आप करोगे तो देखो गुना कर लेना है इनकी, x इंटू एक्स स्क्वायर, -7 प्लस 3 माइनस का 3x और माइनस के 28 कर लो गुना, x की x से x स्क्वायर, x की -7 से -7x, 4 की x से प्लस 4x, 4 के 7 से -28 जोड़ा, -7 प्लस 4 -3x और माइनस के 28। मैंने यही कहा एक तरीका ये होता है, दोनों नंबरों को जोड़ो, +4 -7 कितना बचा, -3 पीछे लगाओ x, दोनों को करो 4 गुणा में -7 माइनस का 28। ये शॉर्ट ट्रिक है, और बाकी आप मल्टीप्लाई से करना चाहते हो तो ये आता है, देखो बराबर 11 बटे 30। आप क्या देख रहे हो बच्चों, 11 से 11 कट गया,
और अब कर लेते हैं आर पार्ट। ये बचा है -1 में एक्स का स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30। आर पार की गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। इसमें क्या है, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। करिए x स्क्वायर -3x -28 गुना 1/30, तो क्या है हमारे पास x का स्क्वायर -3x -28 और 30 की गुना -1 में की तो क्या है -30। अब ये -30 बराबर से इधर ले आओ, x का स्क्वायर -3x -28 प्लस का 30 बराबर 0। इजी बहुत सिंपल है। अब आप लोग देखिए हमारे पास क्या बचा बच्चों, x का स्क्वायर -3x प्लस का 30 और माइनस का 28, बताओ जोड़ना है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो बड़ा किसका है प्लस का साइन और 30 अंदर फंस गए तो 2 बराबर। आप चाहो तो डी वाले मेथड से कर दो या फैक्टर वाले मेथड से कर दो, दोनों ही चॉइस है। अगर आप फैक्टर वाले मेथड से करोगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 2, सम की वैल्यू क्या है -3। ऐसा कौन सा नंबर है -2 जमा का -1, -2 -1 का जोड़ क्या आ रहा है -3, -2 गुना में -1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है +2। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो हो गया सवाल, x का स्क्वायर -3x को कैसे ले सकता हूँ मैं, फैक्टर करेंगे तो x का स्क्वायर -2x और -1x प्लस का 2 बराबर 0। अगले 2 में कॉमन, पिछले 2 में कॉमन, यहाँ से x कॉमन आया, देखो दोनों में देखो बच्चे x है कि कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2। यहाँ देखो बेटे कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ x है यहाँ 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। देखो यहाँ -1 होता है तो -1 ही लेना होता है बेटे। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। एक आया आपका x -2 और दूसरा आया आपका x -1 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई बच्चों 2, x -1 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई 1। तो ये दोनों रूट आप पे आ गए। दूसरा तरीका क्या है, दोनों से कर देता हूँ। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना चाहते हो, इस मेथड से करना चाहते हो, तो वो वाले से करो। a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू क्या -3, c की वैल्यू क्या 2, d निकालिए, b स्क्वायर -4ac, यानी कि b की वैल्यू क्या है बच्चों -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, d की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 1 आएगी, जो कि 0 से बड़ी है। तो फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस -√d/2। ये दोनों आंसर एक साथ आ जाएंगे। b की वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ पे है -3 प्लस के √d की वैल्यू क्या है 1/2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस 3। देखो यहाँ प्लस माइनस, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, √1 की वैल्यू 1 होती है, बटे में 2, एक बार प्लस का ले लो 3 और 1 4, 4/2 क्या होगा 2 आ जाएगा। ये तो अल्फा की वैल्यू। एक बार इसे माइनस का ले लो, 3 घटा में 1 बराबर 2, 2/2। एक बार इसे माइनस कर लो, बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 3 घटा में 1/2, 2/2 कितना आ गया 1। तो अल्फा की वैल्यू मेरी 2 और बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 1। तो आपके सामने दोनों चॉइस थी कि आप लोग डी वाले मेथड से कर लो या आप सिंपल कॉम्प्लिकेट वाले मेथड से कर लो। तो दोनों चॉइस को हमने फोकस किया और दोनों मेथड से हमने सवाल को कर दिया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आगामी हमें क्वेश्चन जो करने हैं वो भी बहुत ही इजी हैं, इसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली है। आप अगला सवाल देखिए, इनको भी फेयर तौर पर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप लोग ऐसे ही अज्यूम करो जैसे क्लास में बैठे हो और आपके सामने क्लास चल रही है। क्लास में जैसे साइलेंटली आप सुनते हैं ऐसे ही आप अज्यूम कीजिए कि सीन क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आपको निकालना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाया कि दोनों से आंसर सेम आएगा, कितने भी मेथड कर लो आंसर आपको वही आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 4, आज क्लास 4 करते हैं, बाकी अगली क्लास में हम इन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find their present age. Sum of the reciprocals of रहमान is 3 years ago and 5 years from now. तो रहमान की उम्र पर तुलना चली जा रही है, तो आप लोग ढंग से सवाल पढ़ लो। तो सम ऑफ द एज ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान। तो पहले आप रहमान की एज मान लो, लेट द रहमान्स एज, रहमान्स एज, रहमान की एज आपने x ईयर मान ली बच्चे।
तो 3 रहमान की उम्र 5 ईयर एगो, क्या बोल रहा है 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर एगो कितनी हो जाएगी? आपसे ये कहे कि आज आपकी उम्र अगर x है तो 3 साल पहले क्या जाएगी? x घटाती, क्या जाएगी? x माइनस 3 ईयर। अभी कंडीशन क्या है? अब है 5 साल बाद रहमान एज 5 years from now, 5 years from now। आप एक बार बताओ बच्चों, जो सवाल में दिया हुआ है, अगर आज आपकी उम्र 1 साल है और अब से 5 साल बाद 5 years from now की हिंदी बनती है अब से 5 साल बाद, तो आपकी कितनी, अगर आप 20 है या 12 साल उम्र है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 12 + 5 17। ऐसी क्या हो जाएगी? अगर आज आपकी वर्तमान में x है तो x + 5 ईयर। रहमान प्रेजेंटेज लिखा है, प्रेजेंटेज। अब आप एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा साफ साफ रहमान की इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकलों का सम, दोनों एजेस का 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो भी ये एज आई है इनका रेसिप्रोकलों का सम। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 में x माइनस 3, रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दो प्लस, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 में x + 5 बराबर कितना हो जाता है? ये हो जाता है जी आपका 1/3, 1/3। तो ये आपको निकालना है बच्चों, वही प्रोसेस पहले सवाल की तरह, एलसीएम लीजिए x माइनस 3 और x + 5, सिंपल टेक्निक है। x माइनस 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो क्या बचेगा? x + 5। अब बच्चों x + 5 से जब मैं इस नंबर को भाग करूंगा तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 3 और ये बराबर में 1/3। आपने अपनी इन्हीं आंखों से क्या देखा? x और x का जोड़ आया 2x, प्लस का 5 और माइनस का 3 आया प्लस का 2 बटे में, इन दोनों की गुणा कर दो, x² -3 + 5 क्या आया? प्लस का 2x और -3 × 5 माइनस का 15 बराबर 1/3। अब क्या कर देंगे? आर बार की गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया। तो आपने क्या है? 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3 × में 2x + 2 बराबर, इधर ये चीज इसमें मल्टीप्लाई होकर इधर पहुंचेगी x² + 2x - 15। अब एक सिंपल टेक्निक है यहाँ पर कि 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, x² + 2x - 15। अब ये चीज बराबर से पहली तरफ ले जाओ, x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0। क्या बचा? x + 2x और -6x माइनस के 4x, 15 और 6 कितने हो गए? 21 बराबर 0। अगर फैक्टर वाले मेथड से करना चाहो तो फैक्टर वाले से कर दो। देखो प्रोडक्ट क्या है, सबसे इजी तो फैक्टर वाला ही होता है। प्रोडक्ट है 21 माइनस के, सम क्या है? -4। कौन सा है? सब माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस का 7 और प्लस का 3 का जोड़ोगे तो माइनस का 4 आएगा और गुना माइनस की 21 आएगी। कर दो यहाँ पे x² -7x + 3x - 21 बराबर 0। अगले 2 में कॉमन लेंगे, पिछले 2 में कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा? x - 7। वैसे देखो 21 को क्या ले सकता हूँ? 3 × 7, 3 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे? x और यहाँ पे क्या बचा? 7 बराबर 0। इन दोनों में से x - 7 बाहर ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x + 3 बराबर 0। तो एक बार x - 7 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आई? 7। एक बार x + 3 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी? -3। एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, ये तो कैंसिल्ड, रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एज नेगेटिव में आ गई, वर्तमान उम्र नेगेटिव में नहीं आएगी। हैंस द रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की वर्तमान उम्र क्या हो गई? 7 साल, 7 ईयर। रहमान की प्रेजेंट उम्र क्या आई? 7 ईयर।
तो ये हमारा सवाल आ गया। प्रोसेस में क्या वही फैक्टर वाली प्रोसीजर, टेक्निक और अमल इनको ढंग से देखना और आपका क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कराएंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं आज आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और ढंग से प्रैक्टिस करना, और फेयर नोटबुक के साथ साथ सीखना भी है, क्योंकि आपका जस्ट ये चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट लिया जाएगा और प्रत्येक बच्चे की रिपोर्ट घर सेट की जाएगी। इसलिए इसे सीखो, समझो और करो। एक बार नहीं, दोबारा देखो लेक्चर को और खुद से बना के देखो सवाल, फेयर नोटबुक में रिकॉर्ड करो, तब आप सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू।